चारों साइड मेरी इक्वल आ गई तो मैं बोल सकता हूँ ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब क्या करें, क्या लिखूँ आंसर में, रोम्बस लिखे कि स्क्वायर लिखे? तो रोम्बस अगर होगा तो उसमें डायगोनल जो होंगे वो नॉट इक्वल होते हैं और स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूलेस होते हैं और उसके बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे और साथ के साथ उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में, जो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं। कुछ इस तरीके के हम क्वेश्चंस आपको कराने वाले ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है और बेसिक जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देने वाला हूं जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात और बता दूं आपको कि अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मेरी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी होती है और साथ के साथ अनअकैडमी पे अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है जो आपकी प्रैक्टिस को बताएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है और साथ के साथ आप बहुत ज्यादा प्राइजेस जीत सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। कॉम्बैट क्लास 10th के अंदर एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देते हैं और अपनी रैंकिंग जानते हैं और जो रैंक अच्छी आती है जिन बच्चों की वो प्राइज भी जीत सकते हैं। और ये सारा का सारा जो है आपका क्लास 10th सीबीएसई के बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही होने वाला है, जिसमें द मोस्ट चैलेंजिंग बैटल टू लेवल अप प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम मैथ्स एंड साइंस की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा आप कर सकते हैं अगर आप ये एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं तो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 40 मिनट्स में 30 सुपर क्वेश्चंस मिलने वाले। सुपर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बनाए गए हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। 6 कॉम्बैट टेस्ट होने वाले हैं आपके पास, जिसमें नेगेटिव स्कोरिंग होगी, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है और साथ के साथ आपको वीडियो डिटेल सोल्यूशन भी मिलने वाले हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट था या गलत हो गया तो आप उसके बाद उन रिकॉर्डिंग को देख के अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ आपने गलती करी थी। पहला जो होने वाला कॉम्बैट वो होने वाला 31 जनवरी मैथ्स एंड साइंस पे, फिर 14 फरवरी मैथ्स एंड साइंस पे। ये सारी डिटेल है। 6 कॉम्बैट टोटल होने वाले आपके एग्जाम से पहले। जैसे कि टॉपिक इसमें सारे दे रखे हैं, मैथ्स के ऑल टॉपिक है, वैसे ही साइंस के सारे टॉपिक दे रखे हैं। आप इसके हिसाब से इस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन दैट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन और चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय द बेस्ट एजुकेटर। जो क्वेश्चंस बनाए गए वो हमारे बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं। क्वेश्चन बेसिस प्रीवियस ईयर पैटर्न एंड लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाए गए सारे, तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है ये कॉम्बैट। इसलिए अनअकैडमी ऐप पे जाके इसमें एनरोल कर लीजिए और कोड आपको यूज़ करना है साई अकेडमी। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे जब ऐप खोलेंगे तो टेस्ट में जाके आप कॉम्बैट में आप एनरोल कर लेना और इसमें जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, अगर रैंक 1 आती है तो 12th मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, क्लास 11th की आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रैंक 2 में 6 मंथ की, रैंक 3 में आपको 6 मंथ की क्लास 11 सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाली है और 4 से 50 वालों को 1 मंथ की क्लास 11 सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाली है। पहला है हमारे पास टॉपिक जो आता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए और बी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कहीं पे भी 2D के अंदर। ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मान लिया ए पॉइंट यहाँ पे अपने पास जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, ठीक है। और फिर हमारे पास बी पॉइंट कहीं और था भाई, इसी पे यहाँ पे था कहीं, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब 2 पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये किसका डिस्टेंस निकल गया भाई अपने पास, ये डिस्टेंस आ गया ए बी का।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते। कहता है दो पॉइंट हमें दे रखे, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, उनके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। कहता है ए बी का क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा था, x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस y1 होल स्क्वायर, और होल क्या है भाई, अंडर रूट है, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -8 का स्क्वायर कितना होगा भाई 64 होगा, और ये कितना हो गया अंडर रूट 68 हो गया। अब अगर अंडर रूट 68 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 17 बनेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आ गया 2√17 यूनिट आंसर है। 2011 बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड b इज 10। a और b का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स दे रखा है हमें। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा 10 इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस क्या लिख दोगे भी +1 लिख दे होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ होल रूट है, तो मैं क्या करता हूँ स्क्वेयरिंग अगर बोथ साइड कर दूँ तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा भाई। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 100 इक्वल टू ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस ये कितना बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा भाई। 100 को भी उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y, और ये कितना है 65 100 उधर जाएगा तो 65 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा भाई, इक्वल टू कितना आ गया 0 के। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब इसको हम कर लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिट कर ले। अगर हम मिडल टर्म स्प्लिट करते तो इसके कितना आता भाई 35 चाहिए प्लस माइनस करके 2 चाहिए, तो ये बन जाता 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू कितना आएगा 0। क्या कॉमन है y कॉमन है, तो y प्लस 7 क्या कॉमन है -5 कॉमन है y प्लस 7, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई y इक्वल टू आ गया 5 और y इक्वल टू आ गया -7, तो y की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 दिल्ली में ऑलरेडी आया हुआ है। द पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फॉर P एंड Q। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई, अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं सर P और Q से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, तो A P Q का मिड पॉइंट होगा। मे भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा A यहाँ हो सकता है A कहीं यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है। जो P और Q से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इसका और इसका डिस्टेंस क्या है भाई इक्वल दिया गया है। ये और ये डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस। हो सकता है ए बीच में हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यहीं हो, वो यहाँ भी हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन P और Q से उसका डिस्टेंस क्या होगा इक्वल, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होने वाली है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि AP इक्वल टू AQ के है इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब इसका और इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए, इसमें और इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए, तो दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा इक्वल। अब जब दोनों तरफ रूट होता है तो मैं क्या करूं स्टार्टिंग में ही यहाँ पे अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो अंडर रूट लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी। तो बस अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं फिर क्या आता है। x2 माइनस x1 कितना आएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू AQ की बारी आ गई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई का स्क्वायर। 3 माइनस 6 कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 9 आ गया। ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2ab करेंगे तो 10y
इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या क्या कट रहा है देखिए एक बार, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, कितना बच गया 25 माइनस 10y इक्वल टू 9 प्लस 6y बचेगा भी, रिमेनिंग बचा। y वाले एक तरफ ले आओ, विदाउट y वाले एक तरफ, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस 16y इक्वल टू 25 उधर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा भाई। तो y इक्वल टू कितना आ गया भाई, y इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास आंसर। सिंपल सी बात थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2014 ऑलरेडी बोर्ड में आया हुआ है। फाइंड ए पॉइंट P ऑन द y एक्सिस। एक पॉइंट है P जो कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। पिछले क्वेश्चन में क्या थे, कोऑर्डिनेट P के गिवन थे, यहाँ के कह रहा है y एक्सिस पे P पॉइंट। P क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे किससे, A और B से। तो P पॉइंट है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन कहाँ पे है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x कितना होता है भाई 0, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके 0, y बनेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर फिर से मुझे क्या गिवन है, PA इक्वल टू PB गिवन है। जब PA इक्वल टू PB है, रूट में आता है, तो मैं यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बड़े आराम से अब आंसर आ जाएगा मेरा। क्या आएगा, PA कितना बनेगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आएगा भाई, ब्रैकेट ओपन कर ले, 4 का स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab करेंगे तो 16y आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे तो 12y आएगा। क्या कटा भाई अपने पास, कुछ कट रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, फिर कुछ कटा नहीं कटा। अब y वाले एक तरफ लिया है, ये कितना है 16y, ये कितना है माइनस 12, इधर आएगा तो प्लस माइनस 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा भाई, इक्वल टू 64 और 16 कितना हो गया 80, और ये 36 प्लस 36 कितना हो गया भाई 72, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 में से 80 गया तो माइनस 8, तो माइनस 8, देन y इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। तो ये आंसर आ गया भाई हमारे पास, सिंपल सा आंसर था। तो P के कोऑर्डिनेट कितने बन गए भाई 0, y था तो 0, 2 आ गया भाई। अब हमसे क्या पूछा था, और पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AP, तो AP का डिस्टेंस कितना था, ये था भाई, इसमें y की वैल्यू डाल देना बस 2 यहाँ पे और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 2011 दिल्ली में आया हुआ है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P, फिर P एक पॉइंट दे रहा है। अब जो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो x और y के टर्म में दे रखे हैं। इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे किससे A और B से रिलेशन निकालने बोल रहा है, P A से इक्वल डिस्टेंस पे, P B से इक्वल डिस्टेंस पे, इन सब के बीच का रिलेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन टाइप में इक्वेशन बनती है जो इसका रिलेशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी, किसी चीज की वैल्यू नहीं निकलेगी। बहुत सारे बच्चे वैल्यू निकालने पे लगे रहते हैं, तो रिलेशन के बारे में जब भी आएगा आपके पास लास्ट में एक इक्वेशन बनेगी एक्स वाई की टर्म में। तो हमें फिर से वो क्या दिया गया है, पी ए इक्वल टू कितना दिया गया भाई पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी दिया गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें यहीं पे। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाए, पहले पी ए का लगाए और पी बी के इक्वल है, तो पी ए एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर से पी बी एक्स टू माइनस 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 कितना हो जाएगा भाई प्लस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही बनेगा भाई। अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यही एक्स टू वाई टू क्यों लिया, इसको नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, कोई फर्क नहीं आता भाई। ए से पी का डिस्टेंस निकालो, जब पी से ए का निकालो, कोई अलग डिस्टेंस थोड़ा आएगा, सेम ही तो आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आता, आंसर वही सेम आता है अगर आप कैलकुलेशन को सही करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14y आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब जो कट रहा है उसे हम कट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और कुछ कट रहा है भाई? और कुछ नहीं कट रहा है भाई। देखते हैं बाकी कितना बचा। 4 + 25 कितना आ गया? 29 आ गया। माइनस 4x माइनस 10y, इधर क्या है? 9 + 49 58, इसको भी इधर ले आते हैं। कितना हो गया? माइनस 58। फिर कितना बचा है हमारे पास? बचा 6x, 6x प्लस का इधर लिया हूं तो कितना हो जाएगा? माइनस 6x। फिर कितना बचा रिमेनिंग? माइनस 14y, इधर आ जाएगा तो प्लस 14y हो जाएगा। इक्वल टू कितना बचेगा भाई? 0 हो गया। अब देखो प्लस माइनस करके देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास। 29, पहले x वाली टर्म देख लेते हैं। माइनस 4x माइनस 6x कितना हो गया? माइनस 10x हो जाएगा। आ जाओ फिर y वाली टर्म, माइनस 10y प्लस 14y कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। फिर 29 माइनस 58, तो माइनस 29 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप चाहो तो x को पॉजिटिव रखने के लिए माइनस से बोथ साइड क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी सही है। तो हम क्या करते हैं, अगर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता तो सबके साइन चेंज हो जाते। तो ये मेरे पास इन तीनों पॉइंट्स के बीच का क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया। ठीक है, तो 10x माइनस 4y प्लस 29 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं और गलती कर देते हैं। बोल रहा है कि शो करो कि 3 पॉइंट जो है कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब सिंपल सा होता है कि 3 पॉइंट जो है, जब पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इनका नेमिंग तो कुछ भी हो सकती है। अगर मान के चलते हैं ये A था, ये B है, ये C है, तो मुझे चेक करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, प्रूफ करना है। तो किस तरीके से हम कॉलिनियर चेक करते हैं? अगर हम बात करें कि AB का डिस्टेंस और BC के डिस्टेंस को ऐड करें तो किसका डिस्टेंस के इक्वल आएगा? AC के आएगा कि नहीं आएगा? ये। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमेशा यही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है AB + BC इक्वल टू AC चेक करोगे तो अगर आ जाएगा तो हमारा कॉलिनियर होगा, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा ऐसा थोड़ा है कि B बीच में होगा। हो सकता है B यहाँ होता, C यहाँ होता, और तो डिपेंड करता है कहाँ प्लॉट हो रहा है वो पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़े का, लार्जेस्ट जो भी साइड का डिस्टेंस आएगा, लेंथ आएगी, वो बाकी दो के सम के, बाकी दो छोटे जो होंगे उनके सम के इक्वल आ जाए तो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज वो कॉलिनियर नहीं होगा। तो तीनों केस बन सकते हैं। AB + BC इक्वल टू AC, BC + C इक्वल टू AB, AB + AC इक्वल टू BC। तो तीनों में से कोई भी केस बनेंगे। दो शॉर्टेस्ट के सम का डिस्टेंस लॉन्गेस्ट साइड के लेंथ के इक्वल अगर आ गया तो वो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज वो नॉट कॉलिनियर होगा, नॉन कॉलिनियर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रूफ करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं भाई? हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल था। अब इसमें 3 साइड दे रखी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करें? अगर मैं A मान लूँ इसे, ये B मान लूँ, ये C मान लूँ, मान रहे अभी है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 साइड बन रही है, AB, BC और AC। तो तीनों में क्या करेंगे? तीनों का लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी लेंथ निकाल लो, इसकी लेंथ निकाल लो, इसकी लेंथ निकाल लो। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने एक चीज पढ़ी है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि ये AC होगा, ये AB भी तो हो सकता। तो इसलिए इसमें भी 3 केस बन सकते हैं। तो आपको यही चेक करना है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा आया, उसकी लेंथ का स्क्वायर बाकी दो की लेंथ के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आ जाएगा तो ही वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हमने दे रखा है सारी चीजें, ठीक है। शो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, चेक करने के लिए आता है
कि इक्वल ट्रायंगल है कि नहीं है। कौन सा ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों साइड्स आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब ए बी बी सी ए सी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल, लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो वो आप प्रूफ कर दोगे तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा? इक्वल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बोलोगे दो साइड इक्वल होती है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला कि चेक करके बताओ है कि नहीं है। हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, ए था, बी था, सी था। मैंने क्या निकाला? ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी की लेंथ निकाल ली। ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए सी की लेंथ निकाली और दोनों आ गए इक्वल। हम वहीं क्वेश्चन छोड़ देते, हम बोलते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन उसने बोला था चेक करके बताओ, प्रूफ करने को नहीं बोला था, उसने चेक करके करने को बोला था। तो हम अगर पूरा सॉल्व करते, बाय चांस की बात है, टीचर ने उसने इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि बी सी भी इक्वल आ गई और आपने लिख दिया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जबकि वो बी सी भी इक्वल आ गई। अगर आ गई तो वो कौन सा हो जाता? इक्वल ट्रायंगल नहीं हो जाता। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप दूसरी साइड का भी डिस्टेंस लगा के लेंथ निकालेंगे तो फिर कंफर्म होने के बाद आप लिखेंगे है कि नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वाड्रिलेटर के ऊपर। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करेंगे। कहता है 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर के 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। बताओ कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है। तो क्या क्या करना है, सारी कंडीशन मैंने आपको दे रखी है। सबसे पहले क्या करो, चारों साइड्स की क्या निकालेंगे? लेंथ, ए बी की, बी सी की, सी डी की, ई डी की। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है हमारे पास, क्या अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो इसका मतलब जहां तो वो पैरेललोग्राम होगा, जहां फिर वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। अब वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, आंसर में क्या लिखे? ऑपोजिट मान के चला, ए बी सी डी के इक्वल आ गए, बी सी ए डी के इक्वल आ गए। अब क्या बोलेंगे भाई, ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? तो फिर आपको यहाँ पे डायगोनल की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाती है, क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब वो क्या होता है? वो होता है रेक्टेंगल। क्या होगा भाई? वो होगा रेक्टेंगल। अगर डायगोनल नॉट इक्वल आते हैं तो वो क्या होता है? फिर होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपको इसका मतलब कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 6 बारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, इसी तरीके से कंफ्यूजन होती है रोम्बस और स्क्वायर की। रोम्बस निकालना है तो इसका मतलब चारों साइड्स क्या होती है भाई? अगर चारों साइड मेरी इक्वल आ गई तो मैं बोल सकता हूँ ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब क्या करें, क्या लिखूं आंसर में? रोम्बस लिखे कि स्क्वायर लिखे? तो रोम्बस अगर होगा तो उसमें डायगोनल जो होंगे वो नॉट इक्वल होते हैं और स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये स्क्वायर के लिए होगा। अगर इक्वल आ गया डायगोनल की लेंथ और चारों साइड्स तो वो स्क्वायर है। अगर डायगोनल नॉट इक्वल आ गया और चारों साइड इक्वल है तो वो क्या लिखोगे आप? रोम्बस है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं एक बार। कह रहा है प्रूफ करो ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना है? पहले चारों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स की लेंथ भी क्या होनी चाहिए? इक्वल आ जाएगी, क्योंकि प्रूफ करना तो आएगी। चेक करना होता तो हो सकता नहीं भी आती। इस एक्सरसाइज के मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट समझा दिए, कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आप जाके पूरी एक्सरसाइज बुक से कंप्लीट कर लेना जिसको नहीं आती, और जिस उसको करने के बाद जो अभी क्वेश्चंस मैं लास्ट में देने वाला हूं उनको प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। फिर मैं बताऊं कि आंसर सही है कि गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।